आईएएस ऑफिसर की सफलता की कई अनोखी कहानियां हम आपके साथ इससे पहले भी साझा कर चुके हैं, पर आज मैं आपको बताने जा रही हूं 3 फुट 5 इंच की लड़की 3.5 फुट की लड़की की एक कहानी आज मैं आपके साथ साझा करूंगी। आप एक बार सोच कर देखिए कि उस लड़के के साथ कितना मजाक किया जाता होगा। क्या स्कूल, क्या पड़ोसी, क्या रिश्तेदार, हर कोई उसके कम कद का मजाक ही बनाता रहता होगा। कोई उसे बॉनी कहता होगा तो कोई उसे 3 फुटिया कहता होगा। अपने क्लास के बच्चे तो बार बार उसे यही कहते होंगे कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको कॉम्प्लान नहीं पिलाया है क्या, या बॉर्नविटा नहीं पिलाया होगा। इस तरीके का मजाक वो बार बार सुनती होगी और क्या सोचती होगी। जब मैं उसके बारे में सोच रही थी, उस लड़की के हालात को समझने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि वो लड़की सबकी नजरों से किस तरीके से बचती होगी। ये सोचती होगी कि कभी मैं किसी के नजर के सामने ना पड़ जाऊं, कहीं मेरी कद का कोई मजाक ना उठा दे। ऐसी जिंदगी कितनी नर्क से भी बदतर होगी कि बचपना जो है वो काल कोठरी में बीतने लगा होगा। एक बच्ची कभी खुल के मुस्कुरा कर किसी दोस्त से बात नहीं कर पाती होगी और वजह बनता था उसका कम कद का होना। अपने कम कद के होने के बावजूद भी एक लड़की ने अपने हिम्मत और हौसले के दम पर आज आसमान की उस ऊंचाई पर पहुंच गई है जिसमें उनका कद कोई मायने नहीं रखता। जो लोग उनका मजाक बना रहे थे, उन लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा है। ये मेहनत नहीं तो और क्या है। सोच कर देखिए कि एक लड़की की कहानी आज मैं आपको बता रही हूँ, और मैं बता रही हूँ कि जो समाज उसका बार बार मजाक उड़ाया करता था, जो समाज उसको हर बार ये जताया करता था कि तुम छोटी कद की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तब भी उस लड़की ने अपनी हिम्मत से, अपने धैर्य से आज वो कर दिखाया है जो हम और आप नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से। आज वो हमारे बीच में एक मिसाल है। परिस्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, चाहे जितनी भी कठिन हो, आप धैर्य रखेंगे तो आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाने की चाह रखते हो। रात जितना अंधेरा हो, ये समझ लीजिए कि सुबह उतनी ही जल्दी आने वाली है। किसी ने सच ही कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वाले असंभव को संभव बना देते हैं। सपने देखने वाले अगर उसको पूरा करने की हिम्मत रखें तो आप सोचिए कि वो सब कुछ कर सकते हैं जो आरती ने किया है। सफलता को परिभाषित करने वाली आईएएस ऑफिसर आरती डोगरा की कहानी मैं आपको बता रही हूं। उनकी तारीफ में अभी तक मैंने जितना कुछ भी कहा है वो सब उनके काम के आगे छोटा और बौना सा लगता है। अगर आप उनकी हिम्मत और हौसले को सलाम करना चाहते हैं तो उनकी कहानी आज आपको हौसला देगी। ये बताएगी कि कुछ पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। निश्चित रूप से असंभव को संभव आप बना सकते हैं। दुनिया में जो कुछ मौजूद है वो सब आप पा सकते हैं, लेकिन एक कठिन मेहनत और कठोर लगन होना चाहिए। वीडियो में कई बार मैंने कहा कि मैं आपको एक कहानी बता रही हूं, आईएएस ऑफिसर आरती डोगरा की कहानी, जबकि मैं माफी चाहती हूं, ये कहानी नहीं हकीकत है। ये हकीकत है एक हौसले की, ये हकीकत है हमें और आपको प्रेरणा देने की। उत्तराखंड के देहरादून में जन्मी आरती डोगरा महज 3 फुट 5 इंच की हैं। 3 फुट 5 इंच की लड़की पैदा हुई होगी तो परिवार पर क्या बीता होगा। पिता का नाम था कर्नल राजेंद्र और माता का नाम था कुमकुम डोगरा, जो प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हैं। आरती के माता पिता हर परिस्थिति में सुख दुख में उनके साथ रहते थे, जैसे हमारे माता पिता आपके साथ रहते हैं। अब आगे की कहानी और भी रोचक है। सामान्य से परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। पिता और माता प्रिंसिपल थे। जब बच्चे का जन्म हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची जो है वो अब नॉर्मल है। बच्ची जो है वो सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ सकती, बच्चे की बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगी। डॉक्टर ने ये बताया कि जब वो सामान्य स्कूल में नहीं जा पाएगी तो परिवार वालों पे क्या बीता होगा। लेकिन सभी बाधाओं को पार कर आरती देहरादून के एक प्रतिष्ठित गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेती हैं और अपनी पढ़ाई करती रहती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से अर्थशास्त्र के विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पूरा करती हैं। बचपन से ही शारीरिक भेदभाव का सामना करते हुए आरती डोगरा ने अपने धैर्य से ही ये सब कुछ पाया है। आप समझिए कि उनका एक
प्रयास जो था वो आज उनको इस काबिल बना दिया है कि हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं। अपने एक प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा को पास कर ली और बन गई IAS, वो परीक्षा जो हम और आप मानते हैं कि बहुत कठिन है और जिसको पास करने में अच्छों का पसीना छूट जाता है। 4 से 5 साल की तैयारी करते हैं, उसके बाद बन पाते हैं कहीं जाकर IAS। आरती डोगरा 2005 में अपने पहले प्रयास पर ऑल इंडिया रैंकिंग में 56वें स्थान पर थी। 56वें स्थान पर थी। IAS बनने के बाद कई बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। जोधपुर में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रबंध निर्देशक में MD के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला IAS ऑफिसर बनी हैं। प्रशासनिक ऐसे कई बड़े पदों पर रहते हुए उन्होंने ऐसा बहुत बड़ा काम किया है कि हमेशा अखबार की सुर्खियां ही बनती रही हैं। सुर्खियां बटोरते बटोरते एक सामान्य सी लड़की, कम उम्र वाली लड़की आज बहुत चर्चित है। बीकानेरी के जिला कलेक्टर के रूप में आरती डोगरा ने खुले में शौच मुक्त समाज बनाने के लिए एक अभियान चलाया और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। कई अखबार की कई सुर्खियों में वो लगातार आपको नजर आती होंगी। वो थी एक सामान्य सी लड़की। आरती डोगरा की तारीफ मैं अपने ऑफिस में बैठकर नहीं कर रही हूं, इनके काम की सराहना कई राज्य सरकारों ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कई मंचों पर इनके काम की सराहना करते नजर आते हैं। कई बार उन्होंने आरती डोगरा के लिए बहुत बड़ी बातें कही हैं। आरती डोगरा अपने कार्यकाल में लोगों के लिए सेवा करती हैं, बेहतरीन काम करती हैं। फिलहाल अभी वो राजस्थान के अजमेर में कलेक्टर पद पर मौजूद हैं। इससे पहले SDM पद पर भी वो रह चुकी हैं। लोगों की सेवा करती हैं और पूरी ईमानदारी के साथ करती हैं, इसीलिए अखबार की सुर्खियां बनती रहती हैं। अच्छा, परेशानी और समस्या हर किसी के जीवन में आती है, पर कोई बहाने मारता है, कोई अपनी परेशानी का रोना लोटता है और कोई इसे लड़कर बहुत असंभव कुछ कर देता है। 3 फुट 5 इंच की लड़की आरती डोगरा की कहानी आपको कैसी लगी है, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही अनोखी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट bharat-ek-nayi-soch.in पर जरूर जाएं। प्ले स्टोर पर भी हमारे ऐप को इंस्टॉल जरूर करिए। और ये असंभव वाली कहानी आपको कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा, मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।